जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल इलेक्शन 2021 के साथ। अगर सच कहें तो 9 साल के बाद होने वाला दिल्ली फार्मेसी काउंसिल इलेक्शन 2021 विवादों के घेरे में आ गया है, जहां जीता हुआ पैनल लड्डू बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं धांधली का आरोप लगाते हुए विकास तुसीर और उनके पैनल के लोग का कहना है कि हुई है भारी धांधली दिल्ली के दिल में, और ख़ास करके दिल्ली सरकार के साफ सुथरी सरकार और भ्रष्टाचार रहित सरकार के साथ हुआ है काफ़ी धांधली। वहीं धांधली के आरोप पर रजिस्ट्रार कुलदीप जी और आरओ राजकुमार जी, एआरओ सचिन और राजीव टोंक जैसे लोगों का कहना है सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप से कोई धांधली नहीं हुई है, आचार संहिता का पालन करते हुए साफ सुथरा चुनाव हुआ है। तो इसमें कैसे आपको विकास जी लगता है कि अजय शर्मा जी ने और पंकज आत्रे ने डीओपीटी रूल का उल्लंघन किया? देखो, सबसे पहले तो सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि डीओपीटी का ये मेरे पास रूल है, ये 27 फरवरी 2020 का रूल है। इस रूल में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी अलाउड टू होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन एनी बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर पीरियड ऑफ 2 टर्म्स और फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, कि 5 साल या 2 टर्म जो भी कम होंगे इतने समय के लिए ही सिर्फ इलेक्टिव ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन पंकज आत्रे जी और अजय शर्मा जी के द्वारा इस रूल की धज्जियां उड़ाई गई। इवन इनके द्वारा ही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा भी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा भी इस रूल की धज्जियां उड़ाई गई। उनके संज्ञान में मामला लाने के बाद भी उन्होंने हमारी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने स्क्रूटनी से पहले उनको रिटर्न में दिया था कि ये दोनों आदमी रूल के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी बात को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया। आपके आंकड़े की बात करें तो 7745 पहली बार बताया जाता है कि 7745, उसके बाद ये शाम की बात है और नेक्स्ट डे सुबह बताया जाता है कि 8844। तो विकास तुसीर जी, ये क्या है? जी, ये टोटली सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया है। 1 नवंबर 2021 तक लास्ट डेट थी बैलेट पेपर रिसीव करने की, 5:30 बजे तक। 6 बजे मैंने एआरओ डॉक्टर राजीव टोंग को फ़ोन किया है। मैंने उनसे पूछा है कि टोटल वोट कितनी आई हैं। उन्होंने मुझे कहा कि 1 घंटे बाद मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे बाद जब मैंने उनसे दोबारा बात की है तो उन्होंने मेरे को बताया कि 7745 टोटल वोट हैं। ठीक है, हमने मान लिया अभी वो एआरओ हैं तो वही उनको सब पता है जी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब काउंटिंग होती है उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया तो टोटल वोट 8844 हैं जी। ऑफिशियल हमें अभी भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन रात रात में 1100 वोट का बढ़ा रहा भाई। कोई जिन पर आरओ और एआरओ की बात करें तो वो आपसे कभी मिला नहीं और मिलने की ज़रूरत नहीं समझा, जबकि लोकतांत्रिक तरीके से आपसे मिलना चाहिए। पूरा डिटेल जो भी असंतुष्टि से जुड़ा हुआ मैटर है, जो भी आपके सवाल जवाब हैं, उनका कहीं ना कहीं आपको विश्वास में लेना चाहिए जी। देखो, आरओ को नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार के द्वारा जी। रजिस्ट्रार के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं शुरू से उनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ। तो आरओ को उन्होंने नियुक्त किया और एआरओ को फिर आरओ ने नियुक्त किया। तो उनका पहले ही माइंड सेट इस तरह से बना दिया गया कि इन आदमियों से दूर रहना है, इनसे ज़्यादा आमना सामना नहीं करना है। इवन जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए गया तो मैंने पूछा कि मुझे आरओ और एआरओ से बात करनी है ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे और इलेक्शन जो है अच्छी तरीके से हो। लेकिन एआरओ ने हमारे से मिलने से मना कर दिया। अगर विकास जी, अगर आपके लेटर की बात करें तो आपका लेटर भी रिसीव नहीं किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि आपके लेटर में कुछ जो है ऐसा कोई जादुई चमत्कारी, क्या मतलब उसमें क्या है? वे शुरू से ही मुझसे भागते रहे हैं जी। उन्हें ये पता है कि मेरा कोई लेटर है तो कुछ ना कुछ सवाल जवाब ही होंगे, और सवाल जवाब हैं तो हमारा सवाल तो ट्रांसपेरेंसी को लेके है, और ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये लेटर जैसे मैंने भेजा उनको, ये आप देख सकते हैं, इसमें रिटर्निंग ऑफिसर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल पुष्प विहार के एड्रेस पे ये लेटर है जी। और ये लेटर उन्होंने 11 नवंबर को वहाँ पे गया है जी। और 11 नवंबर को ये कह के रिफ्यूज कर दिया गया कि नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस जी। ऐसे ही सेम ये भी ऐसे ही कह के 13 नवंबर को ये वापस भेज दिया गया, नो सच पर्सन। जबकि 6
11 नवंबर और 13 नवंबर को तो वो आदमी वहाँ पे नहीं है। 6 दिसंबर को मेरे पास मेल आती है जिसमें उन्होंने एक रिजल्ट कॉपी लगाई है जिस पे सिग्नेचर आरओ साहब के हैं 25/11 के, जी कि अगर वहाँ पे 13/11 और 11/11 में इलेक्शन ऑफिस नहीं है तो 25/11 में इलेक्शन ऑफिस कहाँ से आ गया। अगर रजिस्ट्रार कुलदीप जी की बात करें तो उनका काम करने का तरीका आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। आखिर वो किस तरह से दिल्ली और किस तरह के केजरीवाल के सपने को और स्वास्थ्य मंत्री के सपने को ले जाना चाह रहे हैं। जी, रजिस्ट्रार जी का काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। नए बच्चों को इंटरव्यू के नाम पे तंग किया जाता है। रजिस्ट्रेशन उनका 6-6 महीने, 8-8 महीने, 4-4 महीने डिले किया जाता है। वो आप रिकॉर्ड में भी चेक हो जाएगा कि कब किसी बच्चे ने आवेदन दिया है, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और नॉर्मली बिना लेन देन के किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अरे इस मैटर में किसी भी बॉक्स पर किसी भी कैंडिडेट के कोई सिग्नेचर नहीं कराए गए। जब करने सिग्नेचर उन्होंने खुद हैं, आरओ ने खुद उन्होंने अपने पास ही रखना है, तो मैनिपुलेशन किसी भी टाइम कर लो, कितने बार भी सील खोल लो, कितने बार भी सील लगा लो। भाई रात में आप 4 सील खोलो। विकास जी, जब सील्ड किया गया उस समय आप नहीं थे? नहीं, किसी के सामने भी सील नहीं किया गया, किसी को बताया भी नहीं गया कि ये कब बॉक्स सील किए गए हैं। जी, कुलदीप जी के लिए बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा है। कुलदीप जी, आप कितना ध्यान रखते हैं कि आपके नीचे के अधिकारी इतना इस तरह से बेहतरीन काम करते हैं? अगर सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें, मैंने जैसे इलेक्शन कंक्लूड हुआ, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को मेल किया कि मुझे जो काउंटिंग एरिया है उसकी और जो बैलेट बॉक्स जहाँ पे रखे गए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज दी जाए, और उस सीसीटीवी फुटेज के बदले जितना भी चार्ज लगता है वो चार्ज भी मैं पे करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दी जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी कायम रह सके, हमारा भरोसा एक डेमोक्रेटिक प्रणाली में रह सके। क्या था वहाँ सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल वहाँ पे जी, जहाँ बैलेट बॉक्स रखे थे वहाँ सीसीटीवी व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने हमें कोई सीसीटीवी प्रोवाइड नहीं दिया, इवन हमारी मेल का भी जवाब नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने पहले दिन नोटिस लगा दिया कि किसी भी कैंडिडेट को मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, और कैंडिडेट के अलावा कोई भी एजेंट अलाउड नहीं है, ओनली कैंडिडेट्स आर अलाउड। जब हम वहाँ पहुँचते तो हमने देखा कि एक बड़ा सा केज बनाया हुआ है, लोहे की जाली लगाई हुई थी जिसके अंदर 30 टेबल लगाई हुई थी। 30, एक टेबल पर 3-3 आदमी थे, तो टोटल 90 आदमी, और आरओ, एआरओ, रजिस्ट्रार सब, इवन रजिस्ट्रार भी वहाँ आरओ के साथ बैठे थे, जबकि उनको वहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और हमें तो मोबाइल के लिए मना कर दिया। सभी काउंटिंग ऑफिसर्स के पास मोबाइल थे, वो रेगुलर मोबाइल पे बात कर रहे थे। इवन रजिस्ट्रार बार बार मोबाइल पे उठ के किसी और को जैसे कुछ निर्देश दे रहा हो, बार बार फ़ोन कर रहे थे। मुझे तो ये भी डाउट है कि उन्होंने किसी न किसी काउंटिंग ऑफिसर के साथ कोई सेटिंग कर रखी थी और वो उनको निर्देश दे रहे थे कि कितनी वोट कैंसिल करनी, कितनी वोट लेनी है। क्या है मतलब आत्रेय के खिलाफ और शर्मा के खिलाफ मेन क्या आप चाहते हैं? इन दोनों का कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये एलिजिबल हैं ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। इनको गलत तरीके से जिताया गया है, तो इनको इमीडिएट इफेक्ट से इनको काउंसिल से बाहर करना चाहिए। जी, विकास मुसीर जी, ओवरऑल आपको क्या लगता है इस घटनाक्रम को? ओवरऑल सबसे पहले मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस पे एक अच्छे सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून सम्मत जो भी उन पे एक्शन लिया जा सकता है वो एक्शन इसमें लेना चाहिए। किसी के खिलाफ भी कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो पंकज आत्रे हो, चाहे अजय शर्मा हो, चाहे कोई और इसमें अंदर शामिल हैं। इससे जुड़े मुद्दे, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सत्येंद्र जैन से कभी मुलाकात इस विषय पर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ को और उनको मैं पर्सनली मिला हूँ, मैंने लेटर भी दिए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और मज़े की बात दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक ग्रीवेंस डाली थी, तो मेरी ग्रीवेंस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में पहुँच गई। अजय शर्मा के खिलाफ और पंकज आत्रे के खिलाफ वो ग्रीवेंस है, और मज़े की बात देखिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस ग्रीवेंस को अजय शर्मा को ही जांच करने के लिए भेज दिया है। अब अजय शर्मा जी की जांच अजय शर्मा जी करेंगे और अपने खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ये लेटर मैं दिखाना चाहूँगा, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मेल की गई है अजय शर्मा को, और उन्हीं के खिलाफ ये कंप्लेंट है और उन्हीं को भेज दी गई है जांच करने के लिए। जी, करते हैं नवीन की नवीनता में क्या कैसा घुटन महसूस कर रहे हैं, और किस तरह से कुलदीप जी के दीपक के बारे में क्या सोचते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात रखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे आपने कहा कि नवीनता के लिए आपने जैसे शब्द इस्तेमाल किया, मैं भी यही चाहता था कि एक नवीनपन से नए जोश के साथ नई टीम आए
और वो हमने सपना लोगों को दिखाया और लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे वोट मार्जिन से हमें वोट किया। पर एक शातिराना अंदाज से देखिए, 5-5 टीम बनने के साथ बना ली, सब लोगों ने अपनी अपनी 6-6 लोगों की टीम बनाई। ये बहुत अच्छी बात थी, लोगों ने दिखाया, लोगों को पैनल बनाया। जब पैनल बनाया तो आप कैसे सोच सकते हो कि 3 लोग वहाँ से जीत गए, 3 यहाँ से जीत गए? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बताइए आप, कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोग हमें मैंडेट दे रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ जिन्होंने कुछ काम नहीं किया 10-10 सालों 20-20 साल में रहते हुए, लोग इतना परेशान हैं। हमारी फार्मासिस्ट कौम को नीचे तक इन्होंने तबके पे लगा